हम लोग बच्चे हैं और बड़ा ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ये तो रहा कि कुर्मी एक अभागा कौम है इस राज्य का, जिसने अपना लहू देने के बाद भी आज उसको वो सम्मान नहीं मिला। निर्मल महतो की जगह वो निर्मल तिवारी, निर्मल सिंह, निर्मल करकेट्टा, निर्मल टुडू कोई भी होते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी, बिरसा मुंडा के बाद सबसे बड़ी मूर्ति अगर विधानसभा में बनती तो निर्मल महतो की बनती, क्योंकि झारखंड में निर्मल के सामने कोई शहादत नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल है। शहादत तो बहुत सारे हैं, देश में कितने लोग मरे, लेकिन भगत सिंह के सामने कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद मिलेंगे 2, 4, 5, 10 में ही आप शहादत को भूल जाएंगे। लेकिन जब झारखंड में आएंगे ना तो निर्मल के सामने दूसरा भी नहीं मिलता है। देश में तो भगत सिंह मिल जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद मिल जाएंगे, खुदीराम बोस मिल जाएंगे, अशफाक उल्ला खान मिल जाएंगे, राजगुरु मिल जाएंगे, सुखदेव मिल जाएंगे, लाला लाजपत राय मिल जाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिल जाएंगे। शहादत के मामले में खैर बोस का तो अलग, उससे तो हटा लीजिए, उनका थोड़ा अलग चल रहा है मामला यार। लेकिन जब झारखंड की बात करेंगे तो शहादत के मामले में निर्मल के सामने कोई नहीं है, क्योंकि केंद्र अध्यक्ष थे, मामूली चीज़ नहीं है। जेएमएम के केंद्र अध्यक्ष उस समय 8 या 9 विधायक था, जेएमएम का सबसे बड़ा नेता। केंद्र अध्यक्ष मतलब क्या है? सीएम लेवल का आदमी, उससे बड़ा ही मानिए। उस आदमी का शहादत हुआ था। पहली बार दूरदर्शन में चर्चा हुआ था झारखंड आंदोलन का। उस समय आपका चैनल है, अच्छी बात है, लेकिन उस समय और कोई चैनल नहीं था, केवल डीडी न्यूज़ था। पहली बार झारखंड का चर्चा, पहली बार शहादत का चर्चा, पहली बार देश में हुआ था। उसका कोई सम्मान नहीं। क्या मिला? एगो आप अस्पताल दे दिए, एगो पार्क दे दिए, एगो योजना है उनके नाम का, बस उनका गुनाह ये था कि निर्मल महतो थे। बहुत बड़ा मतलब साजिश हुई। देखिए सच बोलिए, वोट देना नहीं देना अलग बात है। चलिए और एक उदाहरण दे देते हैं। मैं किसी समाज पे कोई आपत्ति नहीं, सबका सम्मान है, 1% ही सही सबका योगदान है। लेकिन एक बात अब देख लीजिएगा, इसी जीटी रोड पे सबसे ज़्यादा आंदोलन कहीं हुआ है ना तो जीटी रोड में हुआ है, क्योंकि रोड जाम करने में सुविधा होता था। ठीक है, बलियापुर क्षेत्र, गोविंदपुर क्षेत्र, राजगंज क्षेत्र, तोपचांची क्षेत्र, डुमरी क्षेत्र, बगोदर क्षेत्र, कुर्मी बाउल क्षेत्र। बगोदर के बाद आंदोलन ना के बराबर, देखिए सर्च कीजिए। बगोदर के बाद अगर बरकट्ठा का कोई आंदोलनकारी होता था ना, वो बिशुनगढ़ में आता था आंदोलन भाग लेने के लिए। बरकट्ठा भरी चौपारण 3 गो और जीटी रोड में ब्लॉक है, वहाँ आंदोलन नहीं, यानी कुर्मी का पॉपुलेशन जहाँ नहीं वहाँ आंदोलन भी कम होता था। लेकिन क्या कीजिएगा, अभाव का कौम बन के बैठा है सबका। अरे भाई नहीं, देखिए हमसे ईर्ष्या भी लोग उस समय करते हैं कि हम वर्चस्व में हैं। चलिए लोग कोई 20 कहता है, कोई 22 कहता है, हम 15% मानते हैं न्यूनतम कि कुर्मी की आबादी 15% है। कई वो थानेदार है हमारा। अरे एसपी एसडीओ रैंक तो छोड़िए, अरे हमारा थानेदार नहीं है, हमारा कहीं वर्चस्व नहीं है। देखिए जब अखिलेश जी की सरकार थी ना तो उस समय यादव समुदाय के प्रति एक नेगेटिव नैरेटिव सेट हुआ, इसलिए कि एसडीओ भारी संख्या में यादव समुदाय बने, उनका वर्चस्व हुआ, तो मानते हैं कि भाई एगो नेगेटिव नैरेटिव हुआ। लालू यादव जी बने, उसके बाद जब देश में भी एक बार जो जनरल है उनके प्रति नेगेटिव जो नैरेटिव हो सेट हुआ, चूंकि उनकी आबादी से ज़्यादा वो लोग हर व्यवस्था में दिखे। हम दिखे हैं यार, हमसे नफरत का कारण क्या है वही तो हम जानना चाहते हैं। आज जो कुर्मी से लोग नफरत कर रहे हैं, हमारे नफरत का कारण क्या है? अरे हमारा थानेदार नहीं, हमारे जनसंख्या के अनुपात में एगो होता है नफरत का कारण होता है कि उस समूह का भागीदारी ज्यादा होने लगा है। सच बोलिए, और सच यही है कि जिसका भागीदारी ज्यादा होने लगता है अनुपात से ज्यादा, तो एगो नेगेटिव माइंडसेट आता है। जैसे जो जनरल वर्ग के हैं, जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, उनकी भागीदारी जब बहुत ज़्यादा होने लगी तो उनके प्रति एक नेगेटिव माइंडसेट हुआ। उसी प्रकार अखिलेश की सरकार में कि कोई पैदा हुआ, भाई आप एसडीओ पैदा हुए हैं यादवगढ़ में, तो एक नेगेटिव माइंडसेट इसलिए हुआ कि चूंकि वो जगह में आने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे। हम यार दरोगा थाना प्रभारी नहीं, और हमारे लिए अगर नेगेटिव सेट हो रहा है तो हम इस राज्य के सबसे अभागे लोग हैं। और आज आपको कह देते हैं, हमें कहने में गुरेज नहीं है, आज जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने 3 साल झारखंड को देखा और किस्से तो बीते 20 साल से बचपन से सुन रहे हैं। आज विनोद बाबू पूजनीय हैं, वो भगवान के दर्जे पर रहेंगे हमारे लिए, लेकिन आज उनके उस निर्णय का मलाल है। 84-85 का उनका वो निर्णय स्पष्ट था कि आप शेड्यूल हो जाइए, एकदम स्पष्ट था कि विनोद बिहारी महतो आप शेड्यूल स्वीकार कीजिए, झारखंड आंदोलन से वास्ता छोड़ दीजिए। आज उस निर्णय से विधायक होने के नाते नहीं, क्योंकि बार बार आप कुर्मी लोग को कटघरे में लाके खड़ा करते हैं जिसका कुछ नहीं है, माने वर्चस्व। राज्य में तो सब कुछ है, खून है, लहू है, खेत है, खलियान है, डैम है, नाला है, सब में हमारा जमीन में सब है, बीसीसीएल है, सीसीएल है, ईसीएल है, लेकिन वर्चस्व में हम कुछ नहीं। और इतना नफरत अगर हम झेल रहे हैं तो एक लाइन आज मलाल हो रहा है उनके निर्णय का, उनको शेड्यूल मान लेना चाहिए था। क्या मिला राजमन में मिल के? टेंडर तो बिहार यूपी का लोग ले ही रहा है, कोयला खदान तो बिहार यूपी का लोग चला ही रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था तो बिहार यूपी का लोग चला ही रहा है।
तमाम व्यवस्था को वही लोग चला ही रहा है। तो आज उनको विनोद बाबू को 84-85 में मांग लेना चाहिए था। हो सके मेरे इस बयान के बाद मेरे ही लोग आलोचना करें, फर्क नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ उस समय। लेकिन वो विनोद बाबू गांधी, आप कहेंगे गांधी क्यों? गांधी बढ़िया थे ना, उनको मुगल काल में फर्क पड़ा था। जो बेस्ट समाज है, गुलामी का असर किस पे हुआ है आपको मालूम है? दलित, बैकवर्ड्स, आदिवासी विशेषकर बेस्ट वर्ग, चाहे मुगल काल रहे अंग्रेज काल रहे। देखिए बेस्ट वर्ग मेरा बुरा ना माने, मैं इतिहास में जो बातें हैं मैं जानता हूँ उनको रख रहा हूँ। उनको कभी गुलामी से वास्ता नहीं हुआ, चूंकि बेचते थे। अंग्रेजों ने खेत लिया, खलिहान लिया, तो वर्किंग क्लास डिस्टर्ब हुए, और दलित समाज तो बेचारे पहले से ही डिस्टर्ब थे अपने देश में, उनके साथ क्या व्यवहार था। तो गांधी बढ़िया होकर उन्होंने आंदोलन किए, बहुत बड़ी बात है। गांधी कोट पैंट पहनते थे, गांधी संपन्न परिवार के बेटे थे, लेकिन उन्होंने उनका कौम संपन्न था। गांधी जिस समाज से आते थे वो संपन्न कौम है, लेकिन गांधी ने आंदोलन किया, बहुत बड़ा त्याग किया। तो वही काम विनोद बाबू ने किया 84-85 में। वो चाहते तो आज जो देख रहे हैं स्थिति, आज इतना जो कुर्मी लोग गाली सुन रहा है ना, कुछ ना करके, अरे कोई खा के गाली सुनता कि यार मेरा होटल में कोई 10 गो रसगुल्ला खा लिया है, चला जो भूखे प्यासे है और 8 घंटा ड्यूटी दिया, वो लोग गाली सुन रहे, वो है कुर्मी। तो शायद आज हम एक कह रहे हैं, आज हमको उनके उस निर्णय का खेद है। वो पूजनीय है, वो ईश्वर तुल्य है, लेकिन 84-85 में उनको शेड्यूल का निर्णय मान लेना चाहिए था। उस समय अगर वो मान लेते ना तो ये विवाद नहीं होता, क्योंकि उस समय झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था, बिहार के साथ था, विशेष सुविधा नहीं थी। राज अलग हुआ, सुविधा विशेष हुई। राज अलग हुआ, विशेष आयोग बना, विशेष पैकेज बना, विशेष संरक्षण मिला, विशेष जो भी मिला, राज अलग हुआ। उस समय अगर विनोद बाबू मान लेते 84-85 में, तो आज आदिवासी समाज विरोध का सवाल ही नहीं था, उस समय कोई विरोध नहीं करता। लेकिन चूंकि आज ये भी मानते हैं कि दौर बदल चुका है, इसलिए विरोध का झेलना पड़ रहा है। और दूसरा बात, जो जब इस राज छोटा नागपुर में जब कुर्मी शेड्यूल में थे, उस समय 13 समूह थे। अगर उनको कुर्मी को हटा दे तो बचता है 12, 35-36 हो गया, तो 20-22 लोग आया कि नहीं? सिर्फ कुर्मी के आने से तुमको परेशानी हो रही है। हम इसके बाद भी बोल रहे हैं कि भाई आदिवासी आज भी माने शेड्यूल ट्राइब होने के बाद भी उनकी स्थिति में सही सुधार नहीं है, उनको विशेष सुविधा मिले, उनको विशेष पैकेज मिले, हम आज भी बोल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो एक विशेष नैरेटिव सेट होता है वो आपत्ति है भाई। आबादी हम न्यूनतम बोले 15%, उससे कम तो नहीं होगा। अब ज़्यादा है, चैनल 15 से कम कुर्मी नहीं होगा। आप जाके कहीं किसी एक विभाग में सर्वे कीजिए, उतना छोड़े, मेरा गाड़ी में विधानसभा का डायरी होगा, निकाली तो 5 गो कुर्मी का नाम नहीं होगा। 500 से ज़्यादा सब मिला के, अफसर से लेके, पत्रकार से लेके, सेवा देने वाले से लेके, कम से कम 1000 गो आदमी का नाम है उस विधानसभा की डायरी में, 5 गो कुर्मी का नाम नहीं होगा। यार सबसे ज़्यादा मरे हम, सबसे ज़्यादा संगोली आदिवासी के बराबर हम लोग हमारा। और अगर लीडर की शहादत की बात कीजिएगा, एक शहादत होता है कि चलिए भीड़ में गोली चला, आम लोगों को शहादत हो, लेकिन अगर लीडर की बात कीजिएगा फिर कुर्मी का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने लीडर खोया है, निर्मल महतो, शक्तिनाथ महतो, सुरेश महतो, और उतना छोड़िए विनोद बाबू का, ठीक है, वो एक रहस्यमयी मौत था, जांच नहीं हुआ। निर्मल महतो गोली लगा, दुनिया को पता चला कि कुर्मी ने एक नेता खो दिया बहुत बड़ा। और झारखंड ने भी, कुर्मी नेता थोड़ी थे भाई, झारखंड के लड़ रहे थे। विनोद बाबू जांच ही नहीं हुआ, जांच ही नहीं हुआ, सांसद सुनील महतो को मार दिया गया। तो हमने तो नेतृत्व खोया है, लेकिन उसके बाद भी लोग नफरत करते हैं, यही बड़ा मलाल लगता है यार। अधिकार देना संविधान का मामला है, न्यायालय का मामला है, भारत के कानून का मामला है, हमारा इतिहास है। नहीं ये तो डीएनए जांच कर लिए ना यार, बात खत्म है। एक स्पष्ट डीएनए जांच करके खत्म ही कर लीजिए कि हमारा कहाँ संबंध था, नहीं था। लेकिन ये जो नफरत का जो माइंडसेट आ रहा है, अभी ऐसा लगता है जैसे उनका हमने क्या बिगाड़ा है। हम बार बार बोल रहे हैं, एक नेगेटिव नैरेटिव उनके प्रति सेट होता है जो वर्चस्व में आता है।